यह कहानी है अमित और उसकी बूढ़ी माँ शारदा की। अमित शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करता था। सुबह से रात तक वह बस अपने काम, लैपटॉप और फ़ोन में ही व्यस्त रहता था। दूसरी तरफ उसकी माँ पूरे दिन घर में अकेली रहती थी। वह दिन भर घर का सारा काम करती और बस इसी इंतज़ार में रहती थी कि शाम को जब बेटा घर आएगा तो उससे 2 बातें करेंगी। रोज की तरह एक शाम अमित दफ्तर से थका हारा घर लौटा और सोफे पर बैठ गया। माँ मुस्कुराते हुए हाथ में पानी का गिलास लेकर आई और बड़े प्यार से बोली, आ गया बेटा, आज दफ्तर में बहुत काम था क्या? देख, मैंने तेरी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं, गरम गरम खा ले। अमित ने चिढ़कर और बिना माँ की तरफ देखे गुस्से में कहा, ओहो माँ, रोज रोज वही बात, मैं बहुत थक कर आया हूँ, मुझे भूख नहीं है। आप हमेशा मेरे सिर पर खड़ी हो जाती हो, मुझे थोड़ी देर शांति से रहने दिया करो। माँ का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने चुपचाप पानी का गिलास मेज पर रखा और धीरे से अपने कमरे में चली गई। अमित हमेशा की तरह अपने फोन में लग गया। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक रात अचानक शारदा जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अमित उन्हें आनन फानन में अस्पताल लेकर भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। शारदा जी हमेशा के लिए अमित को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। माँ के जाने के बाद घर में अजीब सा सन्नाटा पसर गया। घर का कोना कोना अमित को काटने को दौड़ रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि माँ के बिना यह घर सिर्फ 4 दीवारें हैं। माँ के जाने के कुछ दिनों बाद जब अमित उनकी अलमारी साफ कर रहा था तो साड़ियों के नीचे दबी हुई उसे एक पुरानी लाल डायरी मिली। अमित ने कांपते हाथों से उसका पहला पन्ना पलटा। वह 2 साल पुराना पन्ना था, जिस दिन अमित की पहली नौकरी लगी थी। डायरी में लिखा था, आज मेरे बच्चे की नौकरी लग गई है। उसने मुझे अपनी पहली सैलरी से एक साड़ी दिलाई। साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे साड़ी से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरा बेटा अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। भगवान उसे हमेशा खुश रखे। अमित की आंखों से आंसू टपक कर डायरी के पन्ने पर गिर गए। उसने अगला पन्ना पलटा। वहां लिखा था, आज अमित बहुत गुस्से में था। काम के तनाव में उसने मुझ पर चिल्ला दिया और बिना खाना खाए सो गया। मुझे उसकी डांट का बुरा नहीं लगा, बस चिंता है कि मेरा बच्चा इतनी कम उम्र में कितना तनाव झेल रहा है। हे ईश्वर, उसकी सारी परेशानियां मुझे दे दे। अमित रोते हुए अपना चेहरा छुपाने लगा। उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला, जो माँ की मृत्यु से ठीक 1 दिन पहले का था। आखिरी पन्ने पर माँ की कांपती हुई लिखावट में लिखा था, अब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। मुझे पता है मेरा अंत समय पास है। अमित अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त रहता है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि मेरे जाने के बाद भी मेरा बेटा समय पर खाना खा ले और अपनी सेहत का ख्याल रखे। माँ तो हमेशा अपने बच्चे के दिल में रहती है। माँ के ये शब्द पढ़कर अमित का दिल छलनी हो गया। वह माँ की तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं हमेशा काम का बहाना बनाता रहा। काश मैंने आपके साथ 2 मिनट बैठकर बात कर ली होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अमित की नहीं है। आज हम सब अपनी ज़िंदगी, करियर और पैसे के पीछे इतने अंधे हो चुके हैं कि हम उन माता पिता को समय देना भूल जाते हैं जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। पैसा और काम पूरी ज़िंदगी वापस आ सकते हैं, लेकिन माता पिता एक बार चले जाएं तो दुनिया की कोई दौलत उन्हें वापस नहीं ला सकती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो आज ही अपने माता पिता के पास बैठें और उन्हें समय दें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।